हेलो साथियों, मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 5 का साइंस चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और ये हमारा लेक्चर 7 होगा। टॉपिक हमारा होगा रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग, यानी स्टेम कटिंग के द्वारा, तना कटिंग के द्वारा हम रिप्रोडक्शन जो है तना काट करके हम रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, a small piece of mature stem with some buds on it is cut off from the parent plant। कह रहा है कि मूल पौधों से, ठीक है, मूल पौधों से एक परिपक्व तने का एक छोटा टुकड़ा काटा जाता है। क्या करता है? तो मूल पौधों से ऐसा तना, परिपक्व तना कहता है जो मैच्योर हो गया हो। ठीक है, मतलब वहां से जैसे हम यंग आदमी को कैसे कहते हैं कि ये परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, इस तरीके से एक यंग जो प्लांट के बारे में कहा गया है कि मैच्योर स्टेम्स, ठीक है, मैच्योर स्टेम से क्या करते हैं, एक छोटा टुकड़ा काटा जाता है। दिस पीस ऑफ स्टेम इज देन प्लांटेड इनटू द soil and watered regularly. After a few days it develops roots and buds and grows into a new plant. Plants grow in this way include rose, sugar cane, bougainvillea, cactus and hibiscus। चलिए, क्या कहता है? तो मूल पौधों से एक परिपक्व तने का एक छोटा टुकड़ा क्या होता है, तो एक काटा जाता है। उसके बाद जिस पर कुछ कलियां होती हैं, तने के इस टुकड़े को फिर से क्या होता है, तो तने के इस टुकड़े को जिसको हम काटते हैं, इसको फिर से हम क्या करते हैं, तो फिर से इसको हम मिट्टी में लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, तो नियमित रूप से उसमें हम क्या करते हैं, तो नियमित रूप से उसमें हम पानी दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद इसमें जड़ें और कलियां क्या होती है, तो जड़ें और कलियां कुछ दिनों के बाद इसमें विकसित होती हैं। इस तरह उगाए जाने वाले पौधों में गुलाब, गन्ना, बोगनविलिया, कैक्टस और हिबिस्कस शामिल हैं। ठीक है, ये सब जो पौधे हैं ये क्या होते हैं, ये सारे पौधे स्टेम कटिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टेम कटिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होने वाला कौन कौन सा प्लांट है? रोज है, सुगर केन है, बोगनविलिया है, कैक्टस है और हिबिस्कस है। ठीक है, अब है क्रॉप्स। हम जानेंगे क्रॉप्स यानी फसल के बारे में, क्या होता है फसल, कैसे होता है फसल, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्रॉप्स का अर्थ क्या होता है, तो क्रॉप्स का अर्थ होता है फसल। क्रॉप्स आर द प्लांट्स, क्या है कि क्रॉप्स आर द plants which are grown in the fields by farmer for food or to obtain other useful products। कह रहा है फसलें वे पौधे हैं, क्या है, फसलें वे पौधे हैं जिन्हें किसान भोजन के लिए या फिर अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए खेतों में उगाते हैं। ठीक है, क्या है क्रॉप्स, क्या है, तो क्रॉप्स वे पौधे हैं जिन्हें किसान भोजन के लिए या फिर अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए खेतों में क्या करते हैं, तो खेतों में उगाते हैं।
growing crops in the fields by farmers is called cultivations। और किसानों द्वारा खेतों में फसल उगना क्या कहलाता है? तो किसानों के द्वारा खेतों में फसल उगाने को ही हम क्या कहते हैं? तो कल्टीवेशन। यानी कल्टीवेशन का अर्थ क्या होता है? तो कल्टीवेशन का अर्थ होता है खेती करना। किसानों के द्वारा खेतों में फसल उगाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं कल्टीवेशन। Some crops are grow in summers, they are called खरीफ crops। कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्मी में उगते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। दे इंक्लूड राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पीनट्स, जूट एंड कॉटन। वे क्या है? तो वे चावल हो सकते हैं, मेज हो सकते हैं, ज्वार हो सकता है, बाजरा, पीनट्स, जूट्स एंड कॉटन। तो खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ क्रॉप कौन सा है? तो ये सब चीजें जो है वो खरीफ है। कब होता है खरीफ का? तो खरीफ की खेती होती है कब? तो समर के मौसम यानी गर्मी के मौसम में। सम अदर क्रॉप्स आर ग्रो इन विंटर। कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो क्या होता है? तो वो ठंडे में उगाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, गर्मी में जो उगता है उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स और जो ठंडा में उगता है उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। दे इंक्लूड व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, बार्ले का अर्थ क्या होता है? तो बार्ले का अर्थ होता है जौ, व्हीट का अर्थ होता है गेहूं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हीट जो है वो क्या है या फिर बार्ले जो है वो क्या है? तो ये एक रबी क्रॉप्स है। ठीक है, कब उगाया जाता है? तो ये विंटर के मौसम में उगाया जाता है। अब आगे है ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स क्या अर्थ होता है? तो उगने वाला फसल। ठीक है, फसल उगाना, हाँ फसल उगाना। ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसल उगाना। हेल्दी क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन फीडिंग द पीपुल ऑफ अ कंट्री। क्या कहता है? तो स्वस्थ फसलें जो हैं वो क्या है? तो स्वस्थ फसल महत्वपूर्ण है। हेल्दी फसल क्या है? तो हेल्दी फसल महत्वपूर्ण है क्योंकि वे देश के लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद करती है। A good crops adds to the wealth of the nations. There are several things that farmers keep in mind while growing crops. The following are the different stages for growing a healthy crops। अच्छी फसल जो है वो देश को समृद्धि में क्या करता है? तो देश के समृद्धि में वृद्धि कराता है। अच्छी फसल क्या करता है? अच्छी फसल जो है देश के समृद्धि में वृद्धि करता है। फसल उगते समय किसान कई बातों का ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं? तो किसान जो है फार्मर हमारे वो फसल उगते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि स्वस्थ फसल जो है उगाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न चरण है। कहा गया है कि स्वस्थ फसल जो है उगाने के लिए बहुत सारा उसका क्या है? चरण है। जो क्या सब है? तो वो है प्लगिंग द फील्ड, यानी क्या है? तो खेत को जोतना। ठीक है, जो डिफरेंट स्टेजेस है फसल उगाने का उसमें पहला है प्लगिंग द फील्ड यानी खेतों को जोतना। दूसरा है सोइंग द सीड्स यानी बीजों को क्या करना? तो बीजों को बोना। तीसरा है एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक को क्या करना? तो उर्वरक को मिलाना। चौथा है इरिगेशन
इरिगेशन का अर्थ होता है क्या? तो इरिगेशन का अर्थ होता है भंडारण। क्या होता है? भंडारण, इरिगेशन। ठीक है। पांचवा है क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी फसल का सुरक्षा। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा, क्रॉप मतलब होता है फसल, यानी फसल का सुरक्षा। अगला है हार्वेस्टिंग, यानी फसल को काटना। और उसके बाद लास्ट है स्टोरेज, यानी भंडारण। सॉरी, इरिगेशन का अर्थ होता है सिंचाई। इरिगेशन का अर्थ होता है सिंचाई। ठीक है। इरिगेशन का अर्थ होता है सिंचाई और स्टोरेज का अर्थ होता है भंडारण, सिंचाई। ठीक है। तो ये क्या था? तो ये था हमारा डिफरेंट स्टेज क्या चीज के लिए? तो एक हेल्दी क्रॉप्स के लिए। ये क्लास मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे क्या? तो प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, यानी खेत को कैसे जोतना चाहिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है।